नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक ऐसे इंसान की जन्म कुंडली आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं जो एक काफ़ी बड़ी कंपनी के मालिक हैं और इनकी एक खास फितरत है कि ये अपनी कंपनी में काम करने वाली जितनी भी फीमेल्स हैं, चाहे वो लड़की है, औरत है, मैरिड है, अनमैरिड है, हर एक के साथ में इंटीमेट रिलेशंस बनाने की इच्छा रखते हैं। उसके लिए ये क्या-क्या तरकीबें लगाते हैं, क्या-क्या हथकंडे अपनाते हैं, ये मैं आपको इनकी जन्म कुंडली से समझाऊंगा। जन्म कुंडली में वो कौन से ग्रह योग होते हैं जिससे ये जाना जा सके कि वर्क प्लेस पे विमेंस के साथ में एक्सप्लॉयटेशन करने वाले जो उनके कुलीग्स होते हैं, उनके बॉसेस होते हैं, उनको वो कैसे आइडेंटिफाई करें। चेहरे पे तो सब कुछ लिखा नहीं होता, जन्म पत्री की बहुत सारे लोगों को समझ नहीं होती, तो बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी फीमेल्स इनका शिकार भी बन जाती हैं। और ऐसे लोग लाइफ में अपने चेहरे पे एक नकाब लगा के रखते हैं शराफत का, कि कोई ये जान ना पाए कि इस मासूम चेहरे के पीछे उनके इरादे क्या हैं। तो दोस्तों, कुंडली के अंदर में मैं ग्रह योग आपको समझाता हूं। इनकी जन्म कुंडली के अंदर में मैं चंद्र कुंडली लेकर के आपको प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस समझाऊंगा, क्योंकि इन्होंने मुझसे कंसल्टेशंस ली और मुझसे इस बात का वायदा लिया कि मैं इनकी जन्म कुंडली किसी के साथ में शेयर ना करूं। चंद्र कुंडली काफी कॉमन होती है और जो पैरामीटर्स हैं वो चंद्र कुंडली से भी उतनी अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकता हूं। कंफर्मेशन नवांश कुंडली से मैं आपको जरूर दूंगा। तो आइए दोस्तों, जन्म कुंडली से कॉम्बिनेशन समझते हैं कि वो कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसके चलते इंसान अपने साथ में काम करने वाली महिलाओं के साथ में फिजिकल रिलेशंस बना पाते हैं। यहाँ पे मैं ये बात जरूर ऐड करूंगा कि ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ये एक मैनिपुलेशन है। एक्सप्लॉयटेशन के अंदर में तो क्या है कि जबरदस्ती भी आ सकती है, ब्लैकमेलिंग भी आ सकती है, लेकिन मैनिपुलेशन के अंदर में जो लड़की है उसकी खुद की रजामंदी होती है। वो किसी झांसे में, किसी लालच में, किसी इमोशनल कनेक्शन के चलते अपने बॉस के साथ में रिलेशन बनाने को तैयार हो जाती है। तो जन्म कुंडली से कॉम्बिनेशन समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कर्क लगन की कुंडली है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं चंद्र कुंडली की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मान के चलना है कि जो चंद्र कुंडली है वो इंसान की खुद की है। चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्क प्लेस की, प्रोफेशन की। तो उसके लिए हमने कुंडली के 10th हाउस में जाना होता है। 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है। यहाँ पे आप देखेंगे कि नौकरी के कारक शनि बैठे हुए हैं। शनि एम्प्लॉयज को भी दिखाता है और एम्प्लॉयर को भी दिखाता है। यहीं से बैठे हुए शनि 10th लॉर्ड मंगल को दृष्टि देते हैं, जो कि 12वें घर में है, सेक्स के प्लैनेट, फीमेल के प्लैनेट शुक्र के साथ में। मंगल और शुक्र की युति के बारे में मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में आपको बताया है कि जब भी इन दोनों की युति होगी, कोई भी कनेक्शन होगा, उसके अंदर में बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशंस बनाने की मन में इच्छा भी रहती है और इंसान को अगर मौका मिलता है तो वो बना भी पाता है, क्योंकि 12th हाउस आपके बेडरूम रिलेशंस का है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों प्लैनेट्स शनि से देखे जा रहे हैं। मंगल को आप देखेंगे कि वो राहु के नक्षत्र में है, राहु कुंडली के 8th हाउस में है, जो कि हिडन रिलेशंस दिखाता है। 12th लॉर्ड बुध को देखिएगा कि उनका साइन एक्सचेंज मंगल के साथ में हो रहा है, यानी कि 12वें घर के स्वामी बुध वो 10th हाउस में आ गए प्रोफेशन के भाव में, और जो 10th लॉर्ड मंगल हैं वो 12th हाउस में चले गए बुध की राशि में। तो यहाँ पे मंगल, बुध, शुक्र, शनि और राहु, इन सारे प्लैनेट्स का कनेक्शन बन गया, जो कि सेक्सुअल डिजायर्स को, सेक्सुअल एक्टिविटीज को दिखाते हैं। ये सेक्सुअल एक्टिविटीज वर्क प्लेस पे हो रही है क्योंकि यहाँ पे 10th हाउस की इन्वॉल्वमेंट है। शुक्र जो कि सेक्स का प्लैनेट है, फीमेल का प्लैनेट है, वो 10th लॉर्ड मंगल के साथ में 12th हाउस में चले गया। यहाँ पे हमने ये समझना है कि ये सारे काम जो है वो मैनिपुलेशन से हो रहे हैं, यानी कि जो बॉस है वो अपने साथ में काम करने वाली विमेंस को, फीमेल्स को किसी तरह से रिझाता है,
अपनी बातों में उलझाता है और उनकी रजामंदी से उनके साथ में सेक्सुअल रिलेशंस बना लेता है। यहां पे आप देखेंगे कि सिक्स लॉर्ड जुपिटर का रोल आ गया। सिक्स लॉर्ड बृहस्पति को आप देखेंगे कि वो फोर्थ हाउस में बैठ करके टेंथ हाउस को देखते हैं, प्रोफेशन के भाव को, और ट्वेल्थ हाउस में बैठे टेंथ लॉर्ड मंगल और शुक्र को भी दृष्टि देते हैं। यानी कि सिक्स लॉर्ड का कनेक्शन एट्थ लॉर्ड के साथ में आ गया। जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से इंसान के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। वहां पे आपने सिक्स लॉर्ड देखना होता है, एट्थ हाउस देखना होता है, कारक प्लैनेट्स मंगल और शुक्र देखने होते हैं, और ट्वेल्थ हाउस का कनेक्शन देखना होता है। ये सारे पैरामीटर्स आपको इस जन्म कुंडली के अंदर में दिख जाएंगे। तो सिक्स लॉर्ड की वजह से, जुपिटर की वजह से ये इंसान मैनिपुलेट कर लेता है। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है कि इंसान जब चाल चलता है तो वो भनक उस औरत को, उस लड़की को लगती नहीं कि ये जो इंसान उनकी भलाई की बात कर रहा है, एक्चुअली में ये अपने फायदे की ही बात कर रहा है। ट्वेल्थ हाउस को आप देखेंगे, वो आउटडोर लोकेशन है। काम के बहाने विमेंस को ये कंपनी के काम से बाहर ले जाते हैं, आउट ऑफ द सिटी। वहां पे जो होटल रूम इनका बुक होता है, दिन में जो काम होता है ऑफिस का वो तो ये कर लेते हैं, और शाम को फिर ये अपना मनोरंजन उसके साथ में करते हैं। अब ये सारी चीज आप नवांश कुंडली से भी कंफर्म कर सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि तुला लगन है और लगन लॉर्ड, एट लॉर्ड शुक्र वो एट्थ हाउस में बैठे हैं। सिक्स लॉर्ड जुपिटर वो शनि के साथ में लगन में बैठे हैं, बृहस्पति वक्री हैं, तो वक्री दृष्टि से वो एट्थ हाउस में बैठे हुए लग्नेश शुक्र को भी दृष्टि देते हैं। सिक्स लॉर्ड का कनेक्शन लगन के साथ में बन गया, लग्नेश के साथ में बन गया, एट्थ हाउस के साथ में बन गया। की प्लैनेट्स शुक्र इसमें इन्वॉल्व हो गए, शनि का इसमें रोल आ गया। सेवेंथ लॉर्ड जो कि अपोजिट सेक्स पार्टनर है, उसके स्वामी मंगल वो कुंडली के थर्ड हाउस में चले गए, बृहस्पति की राशि में। थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड आपके कुलीग्स का होता है। यहीं पर ही बैठे मंगल टेंथ हाउस पे अपनी दृष्टि भी डालते हैं, और मंगल के साथ ही में बुध की भी युति है जो कि कुंडली के ट्वेल्थ लॉर्ड है। तो ट्वेल्थ लॉर्ड का थर्ड हाउस के साथ में कनेक्शन, जिसके अंदर में सेवेंथ लॉर्ड भी शामिल है। यहीं से सेवेंथ लॉर्ड जो है वो टेंथ हाउस पे अपनी दृष्टि भी डालते हैं। थर्ड लॉर्ड जुपिटर वो लगन में बैठे हैं, लगन के साथ में कनेक्शन है। वक्री दृष्टि से लग्नेश शुक्र के साथ में कनेक्शन है। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस, ये सारे के सारे पैरामीटर्स इनकी नवांश कुंडली पे भी पूरी तरह से अप्लाई होते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी आप कोई ऐसी कुंडली देखें जहां पे आपको ये बात वेरीफाई करनी हो कि वर्क प्लेस पे इस किस्म के रिलेशंस अपोजिट सेक्स के साथ में बन सकते हैं या बनते हैं, वो किस आधार पे बनते हैं? क्या वो मैनिपुलेशन के बेस से बनेंगे, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की जाएगी, किसी तरह से उनको ब्लैकमेल किया जाएगा? लेकिन इस केस में जो बॉस है उसने साफ तौर से पैसों की मदद करके उन लड़कियों के मजबूरी का फायदा उठाया, उनके साथ में एक इमोशनल कनेक्शन फॉर्म किया। उस इमोशनल कनेक्शन के चलते जब वो क्लोजनेस बढ़ी, उसके साथ में ये इंटीमेसी भी हुई, और उसके बाद में ये फिजिकल रिलेशंस डेवलप हुए। ऐसा इन्होंने एक के साथ नहीं किया, कईयों के साथ में किया। शुक्र की दशा इनकी पिछले 10 सालों से चल रही है, तो पिछले 10 सालों से ये काफी सेक्सुअली एक्टिव है। हालांकि मैरिड है, लेकिन मैरिड लाइफ के अलावा ऑफिस रोमांसेस के अंदर में इनकी ज्यादा दिलचस्पी है, और उसका ये पूरा फायदा लेते आ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे सभी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी एक एस्ट्रोलॉजर्स के लिए रिसर्च का सब्जेक्ट है, एक केस स्टडी है जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। इसके बारे में आप लोगों के क्या फीडबैक हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मुझसे जुड़े आपके कोई पर्सनल सवाल हो तो कंसल्टेशंस के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।